गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति होती है भारत में, और यही राज्यपाल की नियुक्ति अमेरिका में क्या होता है, राज्यपाल का चुनाव होता है। भारत में नियुक्ति, अमेरिका में चुनाव। आज हम पढ़ेंगे राज्यों का राज्यपाल किस भाग में है, अनुच्छेद कितने से कितने में है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। राज्यों का राज्यपाल, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है भाग 6 में राज्यपाल। एक्चुअली राज्यपाल जो होता है ना, केंद्र सरकार का एजेंट होता है। केंद्र सरकार का एजेंट होता है। हर केंद्र सरकार क्या करती है ना, हर राज्य में अपना एक एजेंट रखती है। तो ही एजेंट का काम क्या करते हैं, राज्यपाल करते हैं। भारत में राज्यपाल का क्या होता है, नियुक्ति। और कभी पूछ दे कि अमेरिका में क्या होता है, तो अमेरिका में चुनाव होता है। तो अनुच्छेद पूछेगा आपसे, अनुच्छेद कितने में है, तो 152 से लेके 237 तक राज्यपाल को एक्चुअली इसमें विधानमंडल और विधान परिषद दिया जाता है ना। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है ये है, ये सब आ जाते हैं। तो 152 से शुरू होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखते हैं 152 है क्या। 152 में है राज्यों की परिभाषा। अनुच्छेद, ये सीरियल वाइज आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में इनकी नियुक्ति होती है, किस अनुच्छेद में इनका शपथ ग्रहण होता है। ये पूछना मतलब जो क्रम है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछता है एग्जामों में है। ये अभी एग्जाम में पूछा था, ये भाग ही पूछ दिया था कि राज्यपाल किस भाग में है। तो भाग याद रखिएगा, भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237। और 237 इनका काम नहीं है, लेकिन ये विधानमंडल का भी जो क्या होता है, मालिक होते हैं, संचालन करते हैं ये। तो अनुच्छेद 237 तक गया हुआ है। तो अनुच्छेद 152 में क्या है, राज्यों की परिभाषा है। राज्यों का परिभाषा। राज्यों के परिभाषा से क्या तात्पर्य हुआ, राज्यों के परिभाषा से ये हुआ कि आप राज्य के बारे में कितना जानते हैं, कितना इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन का मतलब क्या होता है, नियम कानून बना। राज्य में नियम कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। हमारे यहाँ कितने सांसद हैं, 80 सांसद हैं। विधायक कितने हैं, 403 है। तो ये राज्य की परिभाषा में क्या आता है, यही सब आता है कि ये लोग क्या करते हैं, राज्य के लिए कानून बनाते हैं। इतना कंफर्म है ना। अब देखिए 153 में क्या है। 153 में राज्यों का राज्यपाल है। राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल, राज्यों का राज्यपाल। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी एक राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति हो जाती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, यानी आनंदीबेन पटेल कुछ समय पहले आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रही है। तो ये पूछता है कि एक राज्य से अधिक राज्यों में राज्यपाल किस संविधान संशोधन से हुआ था। तो ये हुआ था 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। अच्छा, अधिनियम का मतलब ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये संविधान संशोधन अधिनियम है। अधिनियम का मतलब पारित हो गया है, ये कानून बन गया है। इसको इंग्लिश में इसी को एक्ट बोलते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पूछता है किस संविधान संशोधन से एक राज्य के राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल रह सकते हैं, तो 7वें संविधान संशोधन से। इतना समझ में आ गया ना। 154 में क्या है, राज्यपाल के क्या है, कार्यपालिका है। राज्यपाल का कार्यपालिका। अच्छा, बहुत लोग ये नहीं मालूम होते हैं कार्यपालिका का मतलब होता क्या है। कार्यपालिका की एक्चुअली मतलब होता है काम करने वाला, है ना। लिख लो यहां पे, अगर जिसको नहीं मालूम है, काम करने वाला। कार्यपालिका का मतलब होता है काम करने वाला। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाला। न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय देने वाला। ये सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए, पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो। राज्यों का राज्यपाल,
राज्यों का कार्यपालिका, इसमें कितने लोग होते हैं? 2 लोग। देखिए, एक होता है वास्तविक और एक होता है औपचारिक। औपचारिक का मतलब क्या होता है? कहीं आप मान लीजिए शादी ब्याह में जाते हैं तो लोग बोलते हैं औपचारिकता निभाने आ गए, बोलते हैं ना। अब मन से नहीं आए हैं, केवल दिखाने के लिए बस आ गए हैं। तो एक होता है औपचारिक, औपचारिक, और एक होता है वास्तविक, वास्तविक। तो वास्तविक में कौन होता है? प्रदेश के सीएम होते हैं, प्रदेश के सीएम। औपचारिक में कौन होता है? यही होते हैं राज्यपाल, है ना। ये पूछता है राज्यपाल का कार्यपालिका, राज्यपाल कार्यपालिका में कौन होता है? एक वास्तविक होता है, एक औपचारिक। औपचारिक में कौन होता है? राज्यपाल। वास्तविक में कौन होते हैं? सीएम होते हैं। इतना समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। अब आता है 155। 155 इसमें क्या है? अभी बताया आप लोगों से पहले कि भारत में क्या होता है? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अमेरिका में नियुक्ति नहीं होती है, अमेरिका में सीधा चुनाव होता है। जिसे हम लोग सीएम का चुनाव होता है, ये विधायक हम चुनते हैं, उसी तरह अमेरिका में क्या होता है? राज्यपाल की चुनाव होता है। हमारे यहाँ क्या होता है? नियुक्ति होती है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। नियुक्ति ये पूछता है राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? इस देश के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ये जरूर पूछ देता है, किसी एग्जाम में पूछ देता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इस देश के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करते हैं। 156। अच्छा, भाग देखिए, अभी याद आ गया भाग कहां पूछा था? यही दिल्ली पुलिस में पूछा था। दिमाग में भी आ गया कि भाग अभी पूछा था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुआ तो यही पूछा था कि भाग 6 में क्या है? तो यही भाग 6 में राज्यपाल है। 156 में क्या है? 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल यानी टेन्योर है, कार्यकाल, टेन्योर। इसको बहुत लोग पदावधि भी बोलते हैं, है ना। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पदा, है ना, ये समझ लीजिए पदावधि, कार्यकाल कितने समय तक होता है? 5 साल, 5 साल। लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र कभी भी क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। कभी भी क्या कर सकते हैं? अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ऐसे इनका कार्यकाल कितने समय तक? 5 साल। ये पूछता है किस अनुच्छेद में इनका कार्यकाल है? तो 156। 157 में क्या है? 157 में अब राज्यपाल बनेंगे आप लोग, तो योग्यता तो होनी चाहिए ना कुछ, कि आप राज्यपाल बनने की योग्यता क्या रखते हैं? संतावन। इसमें है इनकी योग्यता, योग्यता। योग्यता में क्या होनी चाहिए? ये भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। और जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं, अब हम लोग राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनने की योग्यता क्या करते हैं? नहीं रखते हैं।
अब ये ना कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हैं तो वो निवासी भी उत्तर प्रदेश के हैं, नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिए, वो बिहार के होने चाहिए, दिल्ली के होने चाहिए, महाराष्ट्र के होने चाहिए या उड़ीसा के होने चाहिए। यानी योग्यता में क्या रखते हैं, भारत के नागरिक हो, उम्र क्या हो, 35 साल उम्र हो। वो जिस राज्य में चुनाव हो रहा है यानी नियुक्ति हो रही है इनकी, उस राज्य के निवासी नहीं होने चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जहां नहीं समझ में आएगा बताना। 158 में क्या है, शर्तें हैं, कंडीशन। कंडीशन शर्तें, शर्तें में क्या होने चाहिए, ये पागल नहीं होने चाहिए, दिवालिये नहीं होने चाहिए, पागल, दिवालिया। अच्छा, दिवालिया का मतलब बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि दिवालिया का मतलब एक्चुअली होता क्या है। दिवालिया का मतलब होता है बहुत ज्यादा बैंक से पैसा लोन ले लिए, जिसे मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये लोग क्या किए ना, बहुत बैंक से बहुत ज्यादा पैसा लोन ले, अब ये लोग देने की स्थिति में नहीं है, उनको क्या बोला जाता है, दिवालिया। इंग्लिश में बोला जाता है बैंकरप्टी। जो पैसा सरकार को देने की स्थिति में क्या है, अब नहीं है, उनको क्या बोल देंगे, दिवालिया। और एक और है, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। लाभ का पद क्या होता है, लाभ का पद मतलब होता है सरकारी नौकरी, ना कि विधायक कोई है वो लाभ के पद पे नहीं है, वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, 5 साल बाद चुनाव होना है। लाभ का पद मतलब होता है सरकारी नौकरी। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, तब इनकी शर्तें हैं ये, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? कंडीशन में क्या है, पागल नहीं होने चाहिए, मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। अब आता है 159, जो इनका क्या है, शपथ है। शपथ ये पूछता है किस अनुच्छेद में इनको शपथ दिलाया जाता है। शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। अच्छा, दिलाता कौन है, इनको पूछ देता है कभी कभी, इनको भाई राज्यपाल हो गए, इनकी नियुक्ति हो गई प्रदेश में, तो इनको दिलाएगा कौन, तो इनके जिस राज्य में इनकी नियुक्ति हुई है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में हुआ है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में नियुक्ति हुई है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी वहां का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इनको शपथ दिलाता। अब मान लीजिए कभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे ही ना, तो उसमें देखा जाएगा, जो मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए या बीमार हो गए, तो ये देखा जाएगा कि उसमें से सीनियर मोस्ट जज कौन है, फिर वो दिलाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब 160 क्या है, 160, जिस तरफ राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है कुछ, उसी तरह राज्यों में राज्यपाल को दिया गया है आपातकालीन शक्तियां। राज्यों में राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां, जिस तरफ राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है उसी तरह राज्यों में राज्यपाल को प्राप्त है। तो 161 में क्या है, राज्यों में आपातकालीन शक्तियां, किसको, राज्यपाल को। यहां तक समझ में आ गया? अब आता है 161। 161 में क्या है, 161 में है क्षमादान। जिस तरफ राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, राष्ट्रपति कितने में है, 72 में है,
इनको कितने में है? 161 में है। क्षमादान, क्षमादान, पैरडन, इसको इंग्लिश बोलते हैं पैरडन। अच्छा, राष्ट्रपति को 5 शक्तियां प्राप्त हैं, जो मृत्युदंड, परिहार, लघुकरण, विराम, ये किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लेकिन कुछ मामलों में राज्यपाल को उनसे शक्तियां कम की गई है। जैसे किसी व्यक्ति को सैन्य न्यायालय द्वारा सजा हो गई तो ये माफ नहीं कर सकते हैं। मृत्युदंड सजा मिल गई तो ये माफ नहीं कर सकते हैं। लिख लीजिए, क्षमादान में ये कौन कौन माफ नहीं कर सकते हैं? मृत्युदंड, मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय यानी मिलिट्री लॉ। अगर मिलिट्री लॉ से कहीं आपको सजा हो गया तो राज्यपाल क्या करेंगे? नहीं माफ कर पाएंगे। अगर मृत्युदंड आपको सजा हो गई तो ये क्या करेंगे? माफ नहीं कर पाएंगे। तो क्षमादान राष्ट्रपति की तरफ 161 में इनको प्राप्त है। तो पूछता है कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद में क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं? तो 161। कौन कौन शक्तियां माफ नहीं कर सकते हैं? तो मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय। बाकी ये भी सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। तो अनुच्छेद खत्म हो गया। अब आते हैं इनकी नियुक्ति। ये कितने लोगों की प्रदेश में क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। नियुक्ति पहले सीएम को करते हैं राज्यों में। सीएम, चीफ मिनिस्टर, सीएम को करते हैं। सीएम को किस अनुच्छेद से करते हैं? 164। और उसके बाद मंत्रिपरिषद को करते हैं किसके सलाह पे? सीएम के सलाह पे। मंत्री परिषद, ये देखिएगा सीएम के सलाह पे करते हैं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। पहले नियुक्ति किसको करेंगे? सीएम को। किस अनुच्छेद से? 164। अब सीएम के सलाह पे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेंगे। आपको शिक्षा मंत्री बना दिए, वन विभाग मंत्री बना दिए, आईटी मंत्री बना दिए। अब सीएम के सलाह पे मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। एक होता है राज्यों में, देखिएगा कुलपति होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइस चांसलर, उनकी नियुक्ति करते हैं। कुलपति, कुलपति, कुलपति को क्या बोलते हैं? वाइस चांसलर। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्ति तो ये कर देते हैं लेकिन हटा नहीं पाते हैं। हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। हटाते राष्ट्रपति हैं। इस बात का हरदम ध्यान रखिएगा, हटाते राष्ट्रपति है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। हटाते कौन है? राष्ट्रपति। एक आता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। जैसे हमारे यहाँ 403 सीटें हैं तो कितने पे डायरेक्ट चुनाव होता है? 403 पे। एक पे किसकी नियुक्ति होती है? एंग्लो इंडियन। वही कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। और कौन किसकी नियुक्ति करते हैं? ये एक होते हैं जिला न्यायाधीश। जिला में होते हैं ना जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। इनको करते हैं 233 से, आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश। ये सोचिएगा, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और होते एक होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यों में होता है ना राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और एक और करते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किसके सलाह पे? सीएम के सलाह पे। लेकिन हटाता कौन है?
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति सीएम के सलाह पे नियुक्ति हो जाती है, राज्यपाल के सलाह पे, सीएम और राज्यपाल दोनों की सलाह पे, लेकिन हटाता कौन है? राष्ट्रपति। देख लीजिए, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला न्यायाधीश, एंग्लो इंडियन, राज्य लोक सेवा आयोग, कुलपति जिसको बोलते हैं वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, मंत्रिपरिषद किसके सलाह पे? सीएम के सलाह पे। और सीएम को कितने अनुच्छेद से करते हैं? 164 से। अच्छा, ये विधान परिषद में कितने लोग को भेजते हैं? तो 1/6। विधान परिषद और विधानसभा में अंतर है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद कितने लोगों की नियुक्ति करते हैं? 1/6, है ना। तो ये इनकी नियुक्तियां हो गई। राज्यपाल इतने लोगों क्या करते हैं? डायरेक्ट नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल का कार्य क्या होता है? राज्यपाल कितने लोग को नियुक्त करते हैं? ये इतने अनुच्छेदों में है। अगर पूछ देगा किस भाग में है, तो भाग 6। अभी ये पूछा था दिल्ली पुलिस में कि राज्यपाल किस भाग में है, सीधा सीधा सवाल पूछा था, तो भाग 6 में। पूछ देगा किस अनुच्छेद से है? 152 से 237 तक। 152 में रिपीट कर लीजिए क्या है? 152 में क्या है? राज्यों की परिभाषा। अभी बताए, सांसद विधायक क्या करते हैं? राज्यों के लिए क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो राज्यों की परिभाषा में आएगा। 153 में क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब काम करने वाला। कार्यपालिका में कौन कौन होता है? एक वास्तविक होते हैं, एक औपचारिक होते हैं। औपचारिक में कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। वास्तविक कौन होता है? सीएम होते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना? जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके हमको बताएगा। अब 154 क्या है? 153 में क्या है? कार्यपालिका। 154 में क्या है? 154 में उनका 154 में नियुक्ति नहीं, 155 में नियुक्ति है। 155 तो पूछ देगा 155 में क्या है? तो 100 नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 156 में क्या है? कार्यकाल है। 157 में क्या है? उनकी योग्यता है। 158 में क्या है? शर्तें हैं, पागल और दिवालिया नहीं होनी चाहिए। 159 में क्या है? शपथ है। शपथ दिलाता कौन है? तो जिस राज्य में आपकी नियुक्ति होगी राज्यपाल की, वहां के मुख्य न्यायाधीश, अगर मान लीजिए भाई देव मुख्य न्यायाधीश ना हो तो क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो वहां के जितने सीनियर मोस्ट जज हैं उसमें से एक व्यक्ति को चुन लिया जाएगा। वो क्या करेंगे? आपको शपथ दिला देंगे। 160 में क्या है? 160 में राज्यपाल को राज्यों में आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। 161 क्या है? जिस तरह से 72 में अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, 161 में क्या है? राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल कौन कौन गलतियां माफ नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, जो उनको सजा हुई है, मृत्युदंड और सैन्य न्यायालय। नियुक्ति किसको किसको राज्यपाल करते हैं? सीएम को। उसके बाद मंत्रिपरिषद को सीएम के सलाह पे। कुलपति जो राज्यों में विश्वविद्यालय होते हैं, जिसे मान लीजिए बलिया में हम लोग यहाँ जेएनसीयू है, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, उसमें कुलपति है। कौन नियुक्ति करेगा? राज्यपाल। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग होता है ना, राज्यों में लोक सेवा आयोग, राज्यपाल तो नियुक्त कर देते हैं, लेकिन यहीं पे क्या करते हैं? हटा नहीं पाते हैं। ये हटाता कौन है? राष्ट्रपति। इस बात को हरदम ध्यान रखिएगा। और एक होते हैं एंग्लो इंडियन। अभी आप लोगों को बताया हम कि हम लोग के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। 403 में 2 पे डायरेक्ट चुनाव होता है, लोग डायरेक्ट निर्वाचित हो जाते हैं। और एक क्या होता है? एंग्लो इंडियन, और राज्यपाल नियुक्त करते हैं। एक होते हैं जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश किस अनुच्छेद से करते हैं? 233। ये वीडियो इतना ही है। राज्यपाल का जितना कार्यकाल है, जितनी शक्तियां हैं, इतनी ही है। तो वीडियो में जहां नहीं समझ में आया होगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। अब वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।